फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलामे मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हमने कलामे मुकद्दस में से लूका की इंजील में जो पढ़ा वो यीशु मसीह और डाकुओं के दरमियान जो बात हुई वो ये है, जो दूसरा कलमा नजात का कलमा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये कलमा नजात का कलमा है। ये बात खुदा यीशु मसीह ने दोनों डाकुओं में से एक डाकू से कही। क्यों? क्या यीशु मसीह दूसरे डाकू को नजात नहीं दे सकता था? हम देखते हैं कि वहाँ 3 सलीबें थी, वहाँ 3 तरह के लोग थे, एक दाईं तरफ, दूसरा बाईं तरफ और दरमियान में यीशु मसीह, यानी कि हमारा नजात दहिंदा। क्या दोनों डाकू यीशु को ताने मार रहे थे? एक डाकू ने नजात कैसे पाई? तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा का क्या मतलब है? इस कलमे को नजात का कलमा क्यों कहा जाता है? यीशु मसीह को जुमा के दिन 9 बजे के करीब सलीब दिया गया और ये कलमा यीशु मसीह ने 9 बजे से 12 बजे के दरमियान ये दूसरा कलमा जो यीशु मसीह के मुंह से निकला, नजात का कलमा। खुदाकारों के दरमियान यीशु मसीह को क्यों सलीब दिया गया? यीशु मसीह के दुनिया में आने से 700 साल पहले एक पेशन गोई की गई, जो यसाया 53 बाब 12 आयत में जहाँ लिखा है, वो खुदाकारों के साथ शमाल किया गया। क्या इतना काफी ना था कि वो दुनिया में आया? क्या इतना काफी ना था कि उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की? क्या इतना काफी ना था कि उसने सलीब उठाई? फिर भी यीशु मसीह को जो सलीब पर मौत दी, अज़ियतनाक मौत यीशु मसीह को जो सलीब पर दी गई, वो किसकी खातिर? हमारे खातिर, हमारे गुनाहों का कफारा यीशु मसीह ने सलीब पर दिया। फिर यीशु मसीह को 2 ही डाकुओं के दरमियान क्यों सलीब दिया गया? ये भी यसाया 53 बाब 3 आयत में लिखा है, ताकि वो नविश्ता पूरा हो कि वो आदमियों में हकीम, मर्द गमना, रंग और आशना था। लोग उससे गोया रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। उसकी तहकीर की गई और उन्होंने यीशु को किसी आम मुजरिम से ज्यादा अहमियत ना दी, मसीही और बादशाह कबूल ना किया, रद्द कर दिया। दूसरी वजह ये कि डाकू की नजात ये जाहिर करती है कि मसीही बेयारो मददगार नहीं था। उसके पास वो तमाम कुव्वत मौजूद थी जो उस कुव्वत का इजहार यीशु मसीह ने डाकू को नजात देकर किया। पहली बात कि यीशु नाम में ही नजात है, ये उसका फजल ही काफी है। यीशु नाम जो सब नामों से आला है, जिसमें यीशु मसीह का नाम है वो फरिश्ते के कहने पर रखा गया। पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया, उसके शागिर्द उसे छोड़कर चले गए। मसीह को रात को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को रात को गिरफ्तार किया गया तो ये भी कानून के खिलाफ था। उसको मारा गया, कांटों का ताज दिया गया, सर पर कांटों का ताज, हाथों और पांव में कील। ये क्यों? मेरे और आपकी खातिर, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारे गुनाह ले लिए। हमारी खातिर यीशु मसीह की पसली में नेज़ा लगाया गया। यीशु मसीह ने सलीबी मौत गवारा की। क्या ये सब बातें कमजोरी को जाहिर करती हैं? क्या यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सकता था? क्या यीशु मसीह उन डाकुओं को बचा नहीं सकता था? यीशु मसीह कमजोर नहीं था। जिस्मानी तौर पर तो ये कमजोरी जाहिर करती है, लेकिन रूहानी तौर पर नहीं। यीशु मसीह मजबूत था। वो मेरे और आपकी खातिर ये तमाम दुख सह रहा था। मेरा और आपका यीशु कमजोर नहीं। क्या दोनों डाकू यीशु मसीह को बुरा भला कह रहे थे? जी हाँ। उसी तरह डाकू, मत्ती की इंजील में लिखा है कि उसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसरूफ हुए थे उस पर लान तान करते थे। जी बिल्कुल, दोनों यीशु मसीह को बुरा भला कह रहे थे, ताने मार रहे थे, अपनी भड़ास निकाल रहे थे। हालांकि वो तो अपने
मुताबिक एक शख्स चुप हो जाता है, वो खामोशी उसकी जिंदगी को तब्दील कर रही है। ये खामोशी उसकी जिंदगी में नजात का काम कर रही है। आइए देखते हैं कैसे रूह कुद्दस उसकी जिंदगी में काम करता है। हम देखते हैं कि नजात हासिल करने के लिए हमें 3 स्टेप करने पड़ते हैं, 3 सीढ़ियां जो है हमें वो चढ़नी पड़ती हैं। पहला एहसासे गुनाह, दूसरा इकरारे गुनाह, तीसरा तरक्की गुनाह। यानी कि जब हम पहला हमारे अंदर जब एहसास पैदा होता है तो हम देखते हैं कि इंसान 28 बाब 13 आयत में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, जो उनका इकरार करके उनको तरक करता है उस पर रहमत होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में ये भी यीशु मसीह की पैदाइश से पहले ही लिखा था कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा। आज मेरे अजीजों, हम गुनाह करते हैं, अपने आप के अंदर हम एक जो भी हमारा गुनाह है वो छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु
रहेगा। वो कहता है कि ऐ शैतान की कुव्वतों, उस नाम से जो मेरी पॉकेट में लिखा हुआ पड़ा है, दूर हो जाओ। तो शैतान की तमाम कुव्वतें उसी वक्त यीशु मसीह के नाम से जाती रहती हैं। आप देखेंगे वो नाम पॉकेट में है, वो नाम उसकी जेब में है, मगर यीशु मसीह का नाम ही काफी है। इसी तरह उस डाकू ने भी जब यीशु के नाम को पहचाना, यीशु मसीह पर गौर किया कि यीशु मसीह तो माफ कर रहे हैं उन लोगों को जो यीशु मसीह पर ताने कस रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये एहसास पैदा होता है कि मैं भी यीशु मसीह के साथ जो है वो अपनी जिंदगी को गुजारूंगा, मैं भी यीशु मसीह से अपने गुनाहों का इकरार करूंगा। तो वो कहता है कि यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। फिर यीशु मसीह की बादशाही क्या है? यीशु मसीह उससे कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस क्या है? फिरदौस क्या चीज है? फिरदौस अब्दी आराम की जगह है, फिरदौस खुशी की जगह है, इत्मीनान की जगह है, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई रंज नहीं, जहाँ कोई तकलीफ नहीं। तो आप देखें मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह ने जब उस डाकू ने इकरार किया तो यीशु मसीह ने कैसे उसे फिरदौस में जाने की इजाजत दे दी। अगर आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अगर आज हम किसी गुनाह में मुब्तला हैं, अगर आज हम किसी मुसीबत में हैं, तो आप यीशु मसीह के पास आए। वो आपको भी उस डाकू की तरह माफ करने की कुदरत रखता है। क्या डाकू को कोई हक था कि वो यीशु मसीह के साथ फिरदौस में आता? यीशु मसीह ने उसी वक्त यीशु मसीह ने ये कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, अभी इसी वक्त। यीशु मसीह ने ये हम देखते हैं कि उसके ईमान को देखा, उसे परखा कि ये तो तौबा कर रहा है, ये सच्चे दिल से खुदा यीशु मसीह को पुकार रहा है। वो दूसरे डाकू को डांटता है, वो कहता है कि हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। तो यीशु मसीह जब ये गौर करता है तो यीशु मसीह उससे फरमाता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, आज हम इस कलमे में देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस डाकू को किस तरह माफ किया। अगर वो सलीब पर लटकाया गया था तो उस पर उसने कोई गुनाह किया था, मगर यीशु मसीह बेगुनाह था। यीशु मसीह की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। यीशु मसीह की जिंदगी यीशु मसीह बेगुनाह था, मगर फिर भी वो मेरे और आपके गुनाहों को अपने पर ले रहा था। वो मेरे और आपकी खातिर सलीब की मौत को गवा